and then I got fired. How can you get fired from a company you started? स्टीव जॉब्स की ये लेजेंडरी स्पीच तो आपने डेफिनेटली सुनी होगी, जिसमें स्टीव जॉब्स ने कहा कि उन्हें अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों सोच कर देखिए, ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? एक फाउंडर मेंबर को अपनी ही कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? कौन से ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से एप्पल को इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा? आज के इस वीडियो में इसी कहानी को एक्यूरेट टाइमलाइन के साथ आपके साथ प्रेजेंट करने का एक छोटा सा एफर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों कहानी में बहुत सारा एडवेंचर है, फ्रेंडशिप है और फ्रेंडशिप से मिला हुआ धोखा भी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1976 को, जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने अपने गैराज में मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत करी। इस टाइम स्टीव जॉब्स सिर्फ 20 साल के थे और बहुत ही यंग थे और कंपनी भी ठीक ठाक चली रही थी। जून 77 में स्टीव वोजनियाक ने बहुत ही तगड़ा काम करके एप्पल II कंप्यूटर बना दिया, जिसे स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया और ये कंप्यूटर इंस्टेंट मेगा सक्सेसफुल बन गया। दोस्तों देखते ही देखते इस कंप्यूटर के 4.8 मिलियन यूनिट सेल हुए, जिसकी बेस प्राइसिंग $1300 की थी। तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ रहा था। स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ 23 की उम्र में $1 मिलियन की हो चुकी थी, 24 में $10 मिलियन और 25 तक आते आते उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन की हो चुकी थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बस एक दिक्कत थी, एप्पल कंपनी को एप्पल II के जैसा और कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद वाले सारे प्रोडक्ट एक के बाद एक फेल हुए जा रहे थे। इसी के बाद कंपनी ने 2 CEO भी बदले थे, जिसकी वजह से कंपनी का मैनेजमेंट इशू भी बहुत सारा हो गया था। इसी दौरान जनवरी 1983 में स्टीव जॉब्स ने अपना बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लीसा कंप्यूटर को मार्केट में लॉन्च कर दिया। बस दिक्कत इतनी थी ना इस कंप्यूटर के साथ, इसकी प्राइसिंग जो थी वो थी $10,000 और जो कि भाई बहुत ही ज्यादा थी। और इस प्राइसिंग की वजह से लीसा कंप्यूटर भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स का मानना था कि लीसा कंप्यूटर ट्रूली एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता था, क्योंकि इससे पहले माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज नहीं किया जा रहा था, जो कि स्टीव जॉब्स को लगता था कि बहुत ही बढ़िया आइडिया था कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए। तो लगातार हुए फेलियर्स और कंपनी में कोई अच्छा CEO ना होने के कारण स्टीव जॉब्स को एक अच्छा CEO ढूंढने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, और तभी उनकी नजर पड़ती है जॉन स्कली के ऊपर, जो कि पेप्सिको के CEO थे। दोस्तों जॉन स्कली ने कोला वॉर्स में पेप्सी को जिताया था और पेप्सी कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया था, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स जॉन स्कली से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे। तो बस स्टीव जॉब्स ने डिसाइड कर लिया कि जॉन स्कली को मिलते हैं और उनको अपना CEO बनाने का ऑफर रखते हैं। तो वो जाते हैं जॉन स्कली से मिलने, उन्हें कन्विंस करने के लिए। उन्हें वो एक लाइन बोलते हैं जिसकी वजह से जॉन स्कली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अपनी जिंदगी भर ये शुगर वाटर बेचना चाहते हो या फिर मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो। ये लाइन जॉन स्कली को हिट कर जाती है और वो पेप्सी से रिजाइन करके एप्पल कंपनी के CEO बनने के लिए राजी हो जाते हैं। एंड फाइनली मई 1983 में वो ऑफिशियली एप्पल कंपनी के CEO बन जाते हैं। दोस्तों जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स इन दोनों में बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है। स्टीव जॉब्स 28 के थे और जॉन स्कली 42 के थे। एज डिफरेंस उनमें बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बहुत ही तगड़ी हो गई थी। वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ में स्पेंड करते थे, कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते थे। वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन किसे पता था कि इनकी फ्रेंडशिप ज्यादा देर चलने वाले नहीं थी। दोस्तों लगातार फेलियर्स के बाद एप्पल को अभी भी कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। तभी स्टीव जॉब्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि लीसा कंप्यूटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी का एक छोटा वेरिएंट हम बनाकर मार्केट में बेचते हैं, जिसका नाम हम मैकिनटॉश रखेंगे, जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। और सभी लोग एग्री भी करते हैं कि मैकिनटॉश सक्सेसफुल होने के सारे कैपेबिलिटी रखता है अगर उसे सही प्राइसिंग के ऊपर बेचा जाए तो। स्टीव जॉब्स का मानना था कि मैकिनटॉश को $2500 में बेचा जाए, और जबकि जॉन स्कली का मानना था कि मैकिनटॉश को $2000 में बेचा जाए, क्योंकि IBM उस समय अपना फ्लैगशिप डिवाइस $1600 में बेच रहा था। तो $2000 एक काफी अच्छी प्राइस स्ट्रेटेजी हो सकती थी, लेकिन स्टीव जॉब्स इसे $2500 पर ही बेचना चाहते थे, और इसी बात पर दोनों की बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाती है। फिर दोस्तों वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि ये लीसा के जैसा फेल नहीं होगा, इसे $2500 में ही बेचना चाहिए, जबकि
जॉन स्कली कहते हैं कि भाई अभी तक देखो एप्पल 2 से कंपनी चल रही है, इसे भी अगर आप महंगा बेचोगे तो कंपनी जल्दी ही डूब जाएगी। और जॉन स्कली ये भी कहते हैं कि अगर आप लोग अलाउ करते हो स्टीव जॉब्स को इसे 2500 में बेचना, तो आगे चलकर स्टीव जॉब्स यही कहेंगे कि ये ओवर प्राइस था, इसी वजह से फेल हो गया, जैसा ठीक लीसा के साथ हुआ था। एंड गाइज गेस व्हाट, एग्जैक्टली यही होता है। बोर्ड उस समय स्टीव जॉब्स की सुनता है, मैकिनटॉश कंप्यूटर को $2500 में लॉन्च कराता है और वो भी कंप्यूटर फेल हो जाता है। और स्टीव जॉब्स एग्जैक्टली यही रीजन देते हैं, मैकिनटॉश ओवर प्राइस था। फिर दोस्तों एक बोर्ड मीटिंग होती है जो कि भाई बहुत ही भयानक बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें कंपनी के दो सबसे पावरफुल लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। एक तरफ है जॉन स्कली और एक तरफ है स्टीव जॉब्स। जॉन स्कली का मानना था कि अगर आप स्टीव जॉब्स को ऐसे ही परमिशन देते रहे तो वो एक के बाद एक फेल प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे और कंपनी का पैसा बर्बाद होगा और इवेंचुअली कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आपके पास इसका एग्जाम्पल भी है, लीसा और मैकिनटॉश किस तरीके से फेल हुए। जबकि स्टीव जॉब्स का मानना था कि भाई तुम्हें क्या आता है, मैंने और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत करी है, तुम्हें नहीं पता तुम कंपनी कैसे चला सकते हो, तुम इससे पहले तो शुगर वाटर बेचते थे। फिर जॉन स्कली बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि स्टीव जॉब्स को इमीडिएटली मैकिनटॉश प्रोजेक्ट से हटाकर कोई और प्रोजेक्ट दिया जाए और एप्पल 2 को रिन्यू करके मार्केट में फिर से लॉन्च किया जाए, सो दैट एप्पल कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिटेबल बन सके। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि तुम मुझे मैकिनटॉश डिवीजन से नहीं निकाल सकते, इनफैक्ट तुम्हें सीईओ पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि कंपनी को जरूरत है एक ऐसे सीईओ की जो कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सके। और बोर्ड मीटिंग में दोनों ही अपना आर्गुमेंट देकर कहते हैं कि अब वोटिंग करी जाए कौन किसके पक्ष में है। जॉन स्कली के हिसाब से स्टीव जॉब्स को मैकिनटॉश डिवीजन से निकालना चाहिए और एप्पल 2 को रीलॉन्च करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। ये जॉन स्कली का आर्गुमेंट था, जबकि स्टीव जॉब्स का आर्गुमेंट था कि जॉन स्कली को निकालना चाहिए और किसी ऐसे बंदे को वहां पर सीईओ की जगह पर रखना चाहिए जिसे अच्छे प्रोडक्ट बनाना आता हो। इसके बाद दोस्तों बहुत ही डिटेल डिस्कशन होती है। देखा जाता है कि एप्पल कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे लॉसेस में है, एप्पल के शेयर्स वगैरह भी नीचे गिर रहे हैं, ऊपर से कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऐप मार्केट में लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो डिसीजन लेना बोर्ड को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली वो डिसीजन लेते हैं। तो सारे के सारे वोट्स जॉन स्कली को मिल जाते हैं और कंपनी की तरफ से ये डिसीजन निकल के आता है कि स्टीव जॉब्स अब मैकिनटॉश डिपार्टमेंट को हेड नहीं करेंगे। मैकिनटॉश डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेस एप्पल 2 को रिन्यू करने में लगेंगे और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करी जाएगी। मीनवाइल स्टीव जॉब्स कोई और प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि मेरे ही कंपनी पर मेरा ही कंट्रोल नहीं है और मुझे लोग मेरे ही ड्रीम प्रोजेक्ट मैकिनटॉश से निकालना चाहते हैं, और वो ये ऑफर बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं और कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। मतलब ठीक जॉन स्कली के ज्वाइन हुए 2 साल में एप्पल कंपनी से स्टीव जॉब्स रिजाइन कर देते हैं। नाउ रिमेंबर, टेक्निकली स्टीव जॉब्स को किसी ने निकाला नहीं था, बस उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया गया था जो कि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से उसे निकालना ही हो गया, क्योंकि देखो एक फाउंडर मेंबर बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होता है अपने प्रोडक्ट से, और अगर उसी पर उसको काम करने की इजाजत नहीं दी जाए तो ये किसी भी फाउंडर के लिए भाई बहुत ही बेइज्जती जैसा सिचुएशन हो जाएगा। और स्टीव जॉब्स ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए एप्पल कंपनी से रिजाइन कर दिया। दोस्तों जिसने स्टीव जॉब्स को अपने कंपनी से निकलवाया, उसी बंदे को 2 साल पहले स्टीव जॉब्स उनके ऑफिस गए थे एप्पल कंपनी के सीईओ बनाने के लिए। आगे चलकर स्टीव जॉब्स से कहते हैं कि तुम्हें एज अ सीईओ अपॉइंट करना मेरे लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। और दोस्तों इसी के साथ जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स की फ्रेंडशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी स्टीव जॉब्स को क्यों एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया। आई होप आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। दोस्तों स्टीव जॉब्स का एप्पल कंपनी में कमबैक किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। स्टीव जॉब्स ने बहुत ही हीरोइक तरीके से एप्पल कंपनी में अपने पैर वापस से जमा लिए। अगर आप वो स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो, मैं डेफिनेटली वो वीडियो भी कवर करूंगा।